परमात्मा नहीं मिले। मैंने बाजार में भी जाना छोड़ दिया, अवगुण अपने देखने शुरू कर दिए। बोलो श्री राम। अब फिर भी लोग उधर देखे, अब उनको देखे काहे देखे? घूंघट में से भी मुझे दिखता है, मुझे तो दिखता है, इधर तो नहीं दिखता। अपना चेतन, अपना मन जो कहा जा रहा है उसमें पूरी घट रही है। बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी, ओ बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी, बीती जाए उमरिया तेरी, बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी तो घड़ी। सांसों का नहीं है भरोसा, सांसों का भरोसा क्या, कल मिलेगा ये मिलना मिले, सांसों का भरोसा क्या, फिर मिलेगा ये कल ना मिले, फिर मिलेगा ये पलझड़ी, याद कर ले घड़ी रो घड़ी, ओ बीती जाए उमरिया तेरी, याद कर ले घड़ी रो घड़ी। सांसों का नहीं भरोसा, तूने जाना कि कौन है बड़ी, तुमने क्या सोचा कि बड़ी उम्र है हमारी तक? अभी कहाँ, अभी तो हम चल रहे हैं, अभी कहाँ, अभी तो हमारे सब चल रहा है, घूमने चल रहे हैं। अरे अभी तो निंदा चुगली करो, क्या है? बैठो बैठो बैठो। तो बोलो श्री राम। तो सांसों का भरोसा नहीं है। धाम को बनो क्या अकेला बनेगा, पूरी प्रॉपर्टी कैसे रहेगी, करोड़ों कमाया होगा, कोई देखने वाला नहीं। ये तो राज्य की कृपा थी कि महामती जी पहुंचे हुए थे वहां पर, पूरी गवर्नमेंट ने उनकी संपत्ति में सील लगा दी कि ये लावारिस है, क्योंकि कोई था ही नहीं उनके परिवार का। उनके राशन कार्ड, उसके नाम, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस समय, जो भी पत्र होते होंगे, प्रमाण, किसी में उनके परिवार का नाम ही नहीं था। पूरी मोहर लग गई हाथी की, जब्त हो गई संपत्ति। उस संपत्ति का हर्ष देख लो। राज्य ये बता रहे कि हर्ष क्या है। देखो संपत्ति का 3 ही हर्ष होते हैं, या तो खर्च कर लो, उपयोग कर लो, और मरोगे तो छोड़ के ही जाओगे, तो बच्चे लूटेंगे, और या चोरी हो जाए। पैसा किसी की जेब में रहा नहीं कभी। आज आपकी जेब में, तो कल कुछ सामान लेने जाओगे तो वो दूसरे की जेब में, फिर उससे तीसरे की। तो कभी लक्ष्मी जी को इसलिए तो चंचल कहते हैं, ये बैठी क्या कभी लक्ष्मी जी से। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने करी। अब महामती जी ने बहुत मेहनत करके, बहुत भाग दौड़ करके सुल्तान के पास जाके उसको वास्ता दिया कि अगर मेरा न्याय नहीं हुआ तो मैं कजा के दिन आपसे हिसाब मांगूंगा। यहाँ भी पठान के भेष में राज्य को दर्शन देते हैं, क्योंकि ये हार जाते हैं गवर्नमेंट के चक्कर काटते 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 कि मैं उनका भाई हूँ, मैं 4 साल से था, ये संपत्ति मुझे दे दो, कोई नहीं सुन रहा। तब पठान के भेष में राज्य का दर्शन देते हैं, एक पत्र लिखते हैं कि तुम जाओ सुल्तान के पास, वो जिस दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने जाएगा तुम उसका छेड़ा पकड़ना, उसका दामन पकड़ेगा और डरना नहीं। ये पत्र उसको देना और कहना कि जो दायित्व मेरा था आज मैं तुम्हारे गले में डालता हूँ। बोलो श्री राम। और जब प्रजा होगी, जब आखिरत का समय आएगा तो मैं अपना हिसाब आपसे मांगूंगा। और वो ऐसा ही करते हैं, डरते नहीं है। जैसे सुल्तान जाता है तब उन्होंने तुरंत पूंजी पखाड़ की और सामा सब काट
इसका मतलब वो बहुत दिनों से मेरे दरबार में नीचे चक्कर लगा रहा। जब इन नीचे वालों ने इसकी नहीं सुनी तब इसने ये कदम उठाया, तब तुरंत आदेश दे दिया जितनी संपत्ति इनकी है इनको वापस कर दो। लेकिन जो नीचे वाले थे हाकिम लोग, उन्होंने क्या किया, रातों रात गोदाम में आग लगा दी और बहुत सारी संपत्ति उनकी जल गई। इधर धामगमन भी हो गया था केताबाई का। तो अब महामंत्री श्री प्राणलाल जी महाराज ठाकुर जी ने क्या किया, पत्र लिखा देवचंद जी और पूरी बात उसमें लिखी कि ऐसे धामगमन हो गया और मैंने बहुत चक्कर लगा के मेहनत करके कुछ संपत्ति में बचा पाया, बाकी तो चली भी गई है, कुछ ऐसा हो गया है, अब आप जैसा कहें मैं वैसा करूं। तो जब बिहारी जी को और श्याम जी को भेजते हैं, श्याम जी कामजी भाई को बोलते हैं, तो दोनों को भेजते हैं कि जाओ वो अकेला है वहाँ, सब कुछ लेकर आओ। अब वो दोनों वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं, सारा कुछ देखते भी हैं, लेकिन वापस आकर क्या कहते हैं कि उन्होंने तो संपत्ति हड़प दी। जबकि कितना महामंत्री जी मेहनत कर रहे हैं। अब तो मैंने एक एक चौपाई नहीं पढ़ी, एक एक चौपाई कितनी दर्द वाली है, इतनी कसनी करके उन्होंने धन छुड़ाया। आप तो सोचो, अरब में मुगलों का राज्य, हिंदुस्तान भी नहीं है, दूसरा देश, दूसरी सरकार, कोई आपको जानने वाला भी नहीं। जैसे रेगिस्तान में चले थे देवचंद जी अकेले, ऐसे ही मेरा ठाकुर अरब में बिल्कुल अकेले थे, कोई सुनने वाला नहीं। तब राज्य घराने ने उनकी ऐसी मदद की थी। अब दोनों ने आके शिकायत कर दी, क्या कर दी कि महाराज जी ने तो देवचंद जी से कहा, अरे आप तो बड़ा कहते हो, मेरा ठाकुर बहुत अच्छे हैं, मेरा ठाकुर बहुत ईमानदार, मेरा ठाकुर के कितना विश्वास करते हो, देखो आदि से भी कम संपत्ति ला सारी हड़प कर ली। ऐसा आप देवचंद जी को विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जो बाल भाई थी, जिनके भाई थे केताबाई, उनके कान भर दिए कि देखो तुम्हारे भाई की संपत्ति इन्होंने हड़प ली है। अब जैसे ही लौटते हैं मेरा ठाकुर, तो वहां पर बालबाई ने पहले चोरी की होती है राजा, तो कहीं उतरते ही सारा जो भी पैसा वो लाए थे वो भी और मेरा ठाकुर जी को भी नजर पर पकड़ लिया जाता। और देवचंद जी को ये कह रहे थे कि अगर आपने उनकी प्रणाम स्वीकार की, बालबाई कहती है कि अगर आपने मेरा ठाकुर की प्रणाम स्वीकार की तो मैं क्या करूंगी, कुआं में ये बड़ो सी प्राणा मैं कुएं में छलांगा, क्योंकि इतना बेईमान है कि देखो मेरे भाई की सारी संपत्ति का महिला होती है ना, तो जैसे घर का जांच पड़ताल तो कहीं नहीं होती। अभी कोई इनसे कहे अरे फलानी के लिए, हाँ ऐसे हो गया, मैं तो पहले ही जानती थी, अरे उसके लक्षण ठीक नहीं थे, मैं तो पहले ही जानती। जांच पड़ताल नहीं करोगे कि क्या वो सही बात है कि नहीं। एक ने कहा, दूसरी हाँ ऐसे हो गया, तीसरी आई अरे ये तो नहीं कहा पता, ऐसे नहीं ऐसे हो गया, वो चौथी पांचवी, वो बात इतनी और पहुंचते 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 क्या ऐसी बालबाई का रोल यहाँ पर हुआ। उन्होंने कहा नहीं कि मेरा ठाकुर बेईमान है, तुम्हारे भाई की संपत्ति हड़प कर है। अब उसने जाके राजा से चुगली कर, अरे तुम देखो, उनको आने दो, उनसे पूछ लेना जो तुम्हारे दिल में बात है, कुछ पूछ लेना, तुम्हें कोई डाउट है, कुछ नहीं। सीधा राजा को चुगली कर दी कि उसको पकड़ लेना, और तुरंत पकड़ लिए गए। फिर जब राजा के वहां ये पकड़ लिए गए तो वहां फिर जांच पड़ताल हुई कि कौन हो कहाँ हो। फिर उन्होंने पूरे उनके पास तो कागज थे, पूरा धन को छुड़ा के आए थे, सब कुछ प्रमाण था, तो उनको छोड़ दिया गया, लेकिन धन वापस नहीं आया। जो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया वो जब्त कर लिया। और क्यों नहीं आया, क्यों नहीं वो धन आया, क्योंकि वो अनीति से कमाया हुआ था। तो जब भी अनीति से कमाया धन होगा ना, कभी भी राज्य की सेवा में स्वीकार्य नहीं होगा। ये हमको भी शिक्षा साथ साथ मिलती है
कि अगर बुरी नीयत से कोई धन कमाया है, किसी को दुख देके या ब्याज पे ब्याज लगा के यदि हमने कोई धन कमाया है, तो वो कभी भी राज्य की सेवा में काम नहीं आएगा। राज्य उसकी सेवा को स्वीकार। अरे भाई इधर देख लो, कहा बोलो श्री प्राणनाथ। मुझे भी